मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ, लोग अभी ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं। 2 मिनट उदाहरण है, क्या गरीब ब्राह्मणों के साथ में कोई न्याय हो रहा है? क्या हो रहा है तो बताइए, अभी मैं बता देता हूँ क्या बात है। और एक वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है जो भेष बदलते हैं, है ना, और वो क्या मैं बोलूँ, और उनकी ही कमेटी बनाया हुआ है जो राम मंदिर में चोरी किया। जब राम भगवान को नहीं हो सकता है तो हमारे और आपका क्या होने वाले हैं। हाँ, मैं जंतर मंतर फर्स्ट टाइम आया हूँ। बाकी मैं सीजेपी के प्रोटेस्ट में जयपुर में गया था। ठीक है, मैं ऑनलाइन इनको फॉलो कर रहा हूँ बराबर। ठीक है, इनके लिए जो ये सही मुद्दे की बात कर रहे हैं मैं उसको आगे पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, गलत को गलत बोल रहा हूँ, सही को सही बोल रहा हूँ, और मैं मेरे बेसिस पे मेरे से जो हो पा रहा है वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा जिम्मेदारी बनती है कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूँ। टेम्परेचर वहाँ ज्यादा है बट यहाँ थोड़ी उमस ये है, बाकी तो एज यूजुअल है। स्टूडेंट तो सब वहाँ भी यही हाल है, यहाँ भी यही हाल है। भाई बारिश आ जाए तो भाई हम तो पिघलेंगे थोड़ी, चमड़ी है हमारी। इसको बायोलॉजी ने इतना अच्छे से बनाया है ना कि सब कुछ सहन कर सकती है। ठीक है, और हम तो राजस्थान वाले हैं, 50 डिग्री धूप सहन कर लेते हैं तो बारिश है। देखो, मेरे को लगा कि यार एक जिम्मेदारी जैसे इंसान की होती है ना, उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है भाई, कोर्ट में अगर गुनहगार जो होता है, आप गुनहगार कानून जो है उसको गुनहगार पहुंचा देता है कटघरे में। अब वो खुद को बेगुनाह साबित करता है ना कि मैं बेगुनाह हूँ, अपने बेगुनाही के सबूत पेश करता है ना, तुम भी करो, नहीं तो हम तो मानेंगे। अब मेरी रील काट करके चला देंगे लोग, वो अलग बात है। पूरी बात दिखाना मैंने क्या बोला है, तुम प्रूव करो अपने आप को। नहीं, गलत है। मुर्दाबाद अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, गलत है। लेकिन किसी व्यक्ति को नॉलेज उतनी है, वो अपना जो गुस्सा कैसे प्रकट करेगा। अभी मान लो मैं 10वीं क्लास पढ़ा हूँ मान लो, और मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है, मुझे नॉलेज ही नहीं है कानून की, तो मैं मेरा गुस्सा कैसे प्रकट करूंगा। हो सकता है मैंने 10वीं क्लास तक मैंने गालियां सीखी हो, मैं गालियां ही दूंगा। आज से 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। एक यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हो गया था, उसमें हमारे जो शिक्षा मंत्री उस टाइम पे पढ़ते थे, छात्र संघ नेता थे, वहां पे पेपर लीक के लिए वो आवाज उठा रहे थे। आज उनको अपनी समझदारी वहां कहाँ चली गई जब खुद पे आई तब। हाँ, आज वो कहते हैं कि वो जो पेपर लीक पे आवाज उठा रहे वो एंटी नेशनल है, उनका खुद का बयान नहीं है, मैं खुद की मर्जी से नहीं कर रहा हूँ ये। तो इसका मतलब या तो आप तब एंटी नेशनल थे और तब सही थे, तो फिर क्या हम भी सही हैं आज। अरे यार, किसी को तो आप अप्रोच करोगे, कैसे आप साथ। अरे तो देश में और भी मुद्दे हैं। एक बात बताओ, मेरी बात सुनो। गरीब लोग इसलिए फंसते हैं ना कि ये हर एक व्यक्ति गरीब की लड़ाई लड़ते लड़ते आगे बढ़ता है, और एक वो खुद अमीर बन जाता है और फिर गरीब को भूल जाता है। यही दिक्कत है हमारे देश की। कोई से भी नेता को देख लो, वो नेता ऐसा ही बनता है कि वो गरीब की आवाज बढ़ जाता है। किसी भी नेता की आवाज सुन लेना, पहले बढ़ जाओ, और बनते बनते वो हाई लेवल पे पहुंच जाता है, उस टाइम पे वो नीचे गरीबों को दबाने लग जाता है। मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ, लोग अभी ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं। 2 मिनट उदाहरण है, क्या गरीब ब्राह्मणों के साथ में कोई न्याय हो रहा है? क्या हो रहा है तो बताइए, अभी मैं बता देता हूँ क्या बात कर। और एक और बात बताता हूँ आपको, हमारे देश में और एक सबसे गंदा सिस्टम जो चल गया ना आजकल, कास्ट सिस्टम चल गया था। धीरे पहले खत्म होने को था, अब ये वापस आ रहा है। कास्ट सिस्टम, धर्म सिस्टम, ये केवल और केवल जनता को बांटने का तरीका है। आप खुद सोचो ना यार, आप एक माँ के 2-3 बच्चे होते हैं और दोनों तीनों बच्चे लड़ने लग जाए तो उस माँ पे कितना बुरा व्यवहार पड़ता है ना। तो हम भारत को हमारी माँ बोलते हैं ना। हर जाति हर धर्म का व्यक्ति हमारा भाई हुआ ना, तो उसके बेटा बच्चा हुआ ना, वो उसको बुरा नहीं लगता। हाँ, हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, हम बात करते हैं कंपैरिजन की, चाइना से अमेरिका से करते हैं। वो हमसे आगे क्यों निकला? वो जब कपड़े हाथों से धोता था उसको परेशानी हुई, उसने क्या किया, वॉशिंग मशीन बनाई। हमने क्या किया, जात बना दी धोबी। उसने जब चप्पल जूते पहनना चाहा उसने फैक्ट्री खोली, हमने क्या किया, जात बना दी चमार। हाँ, उसने बाल काटने वाले को बार बार बोला, हमने क्या बनाया, हमने जात बना दी नाई। हाँ भैया, कब तक एक जात के बेसिस पे तुम लोगों को बांटते रहोगे यार। और इसमें मैं सरकार की गलती जितनी है ना, उससे डबल गलती हमारी है। हमें हमारे एक वोट का अधिकार पता होना चाहिए। एक अच्छी कहावत है, क्या, जंगल में चुनाव हो रहे थे और सारे पेड़ में पता अपना वोट किसको दिया, कुल्हाड़ी को, क्योंकि उसके पीछे जो हैंडल लगा हुआ था ना वो किसका था, अपनी कास्ट का था। समझे मेरी बात? जबकि हमारा जो अधिकार है हमें ये कहता है कि आपका वोट एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए, एक इंडिविजुअल आइडियोलॉजी के लिए होना चाहिए, जो आपसे वादा करता है, प्रॉमिस करता है। अभी एक रास्ते के अंदर में मैं तो क्या है कि आपके जैसे बोलने वाला हूँ, मैं ट्रेन में आ रहा था तो कुछ लोग बिहार के थे, कुछ और थे। एक बात गजब की बता,
बोले एक अंधा और एक डोकरा डोकरी थे, दोनों अंधे थे। अब अंधे थे तो रोटी तो बना ही लेते थे, जैसे भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो 8 रोटी बनाते थे, 4 अपने पति को देते, 4 अपनी पत्नी को देते, और 4 इधर खाते, 4 इधर। उस पति की रोटी बिल्ली ले जाती। तो फिर देखे यार, पति बोला क्या बात है, तूने जो है क्या कर रहा है, मेरे को 2 रोटी कैसे दे रही? बोले नहीं, मैं बराबर दे रही हूँ। बोले क्या करेंगे? जब उन्होंने एक लकड़ी ली, बोले जब रोटी खाए तो लकड़ी बजाते रहे, लकड़ी बजाते रहे। तो वो आदत पड़ गई लकड़ी जब अब कोई प्रकार का। अब उसके बेटा पोता भी, वो अंधे नहीं है, बहू भी आ गई पढ़ी लिखी, वो भी अंधे नहीं है। अब वो जो है खाना वगैरह बनाते थे, तो वो फिर जो है वो घर के अंदर में बहू ने वो लड़का लकड़ी बजाए। तो बोले ये लकड़ी क्यों बजा रहे हो? बहू बोले पढ़ी लिखी। बोले ये तो खानदानी है, मतलब हमारे पुश्तनी जो काम है, जैसे कहने कोई मर जाए तो पितरों को भी देते हैं, उसके पितरों को भी देते हैं। वो जो ये पाखंडबाजी रोलबाजी जो हो रहा है ना, जो ये कर रहे हैं, ये सारे बोले खानदानी है। तो इनकी आंखें इसलिए नहीं खुल रही है कि ये कह रहे हैं हम तो यार खानदानी बीजेपी से हैं। तो इनको ये नहीं है कि वो बिना आंखें वाले अंधे थे, लकड़ी बजा रहे, तुम्हारे आंखें हैं अब तो खोलो। और मैं ये देखा कि और मेरे साथी जो अनशन पर है, और सोनम सर भी है, जिनकी हालत थोड़ी थोड़ी बिगड़ती जा रही है। और मैं ये पॉजिटिव थॉट से देखता हूँ सर, कि इसके पहले सोनम वांगचुक ने 6 शेड्यूल का जब डिमांड कर रहे थे, तो आप सरकार को झुकाए थे। जो 6 महीने के लिए जेल गए थे, उसके बाद सरकार ने रिलीज कर दिया था। यानी कोर्ट पे जिस दिन अपेयरिंग थी, उसके 1 दिन पहले रिलीज कर दिया, क्योंकि सरकार के पास कोई प्रूफ है ही नहीं था, तो क्या कोर्ट में दिखाते, इसीलिए। और वो समय लड़ रहा था कौन इनके साथ? कपिल सिब्बल थे। वो तो अच्छे वरिष्ठ वकील है, तो वो इसके सामने तो अथी नहीं कर सकता। और थोड़ा सा वो मोदी पर चिड़ल भी रहते हैं कपिल सिब्बल, तो वो चीज को लेकर थोड़ा सा अथी था। तो ये क्या क्या मोदी ने क्या क्या छोड़ दिया पहले, 1 दिन पहले। तो ये जीत है, और ये कॉन्फिडेंस से फिर आए बैक, एक हीरो बनकर, एक अच्छे महात्मा गांधी का दूसरा रूप बनकर। और चाहे तो भगवान ही बोल सकते, क्योंकि वो सत्य और हिंसा की बातें करते, शांतिपूर्ण से प्रदर्शन करते हैं, वो थोड़ा सा महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हैं, तो अच्छी बातें हैं। और एक वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जो भेष बदलते हैं, है ना, और वो क्या मैं बोलूँ, और उनकी ही कमेटी बनाया हुआ है, जो राम मंदिर में चोरी किया। जब राम भगवान को नहीं हो सकता है, तो हमारे और आपका क्या होगा? होने वाले हैं।